हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्रेड एंड ग्रैंड गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स। आज के क्लास में बस एक छोटा सा बहुत ही छोटा सा काम करना है। पिछले क्लास में एरोमेटिसिटी वाले क्लास में हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर देखा था पाइरोल। सिर्फ इतना करना है, इसके लिए रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स बना लेने हैं हम लोगों को और उनके स्टेबिलिटी का कंपैरिजन कर डालना है। स्टेबिलिटी का कंपैरिजन कर डालना और कुछ भी नहीं, बस इतना ही छोटा सा काम है इस क्लास में। अब ये 2 मिनट में खत्म हो जाए, 5 मिनट में खत्म हो जाए, घंटे भर में खत्म हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। चलो आ जाओ। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट करने से शुरुआत करेंगे। लोन पेयर डोनेट किया, इलेक्ट्रॉनों को इधर शिफ्ट कराया हमने, स्ट्रक्चर ये मिला। नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट किया तो यहाँ पर बॉन्ड बना हो गया। इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ और माइनस का चार्ज, इस डबल बॉन्ड को एज सच। फिर इन इलेक्ट्रॉनों को डोनेट किया, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेंगे। जो अगला स्ट्रक्चर हम लोगों के हाथ में आएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड को ब्रेक किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ रखते हैं, नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये वाला चार्ज खत्म, यहाँ पर चार्ज आ गया और बाकी चीजें उसी तरह से रिपीट कर लो। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करोगे और इस बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा दो। तो अगला स्ट्रक्चर हमारे हाथ में आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट किया तो इधर डबल बॉन्ड बना, इलेक्ट्रॉनों को उठाकर यहाँ रखा तो दोनों इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, ठीक। नाइट्रोजन का प्लस चार्ज उसी तरह से रह जाएगा, इस बॉन्ड को यहाँ बना दिया जाए। फिर इसको डोनेट करा दो, यहाँ डबल बॉन्ड और इसको इधर पहुंचा दो और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, और ये सारी चीजें उसी तरह से रिपीट कर दी जाए। तो बस अब इसके बाद अगर कुछ और करोगे, देखो ये यहाँ पर करोगे, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को मिलेगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा और घूम फिर करके तुम उसी जगह वापस आ जाओगे। तो ये 5 स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ठीक। सब मिला करके ये 5 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। नेगेटिव चार्ज एक बार इस पर, एक बार इस पर, एक बार इस पर, एक बार इस पर और एक बार कहीं नहीं। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें नेगेटिव चार्ज कहीं नहीं है। इसमें यहाँ पर है, फिर इसमें यहाँ पर है, फिर इसमें यहाँ पर है, फिर इसमें यहाँ पर। हमने कहा ना ये 1 2 3 4 चारों कार्बन पर बारी बारी से नेगेटिव चार्ज पहुंचेगा। अभी ये कार्बन नंबर कह दो, ये 1 2 3 4 5, तो अभी 3 पर है, फिर 5 पर है, फिर 2 पर है और ये 4 पर है, राइट। तो नेगेटिव चार्ज इस तरह से जगह जगह पहुंचता रहेगा। स्टेबिलिटी की बात करनी है अपने को, कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल। तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं होता है, ना कोई प्लस ना कोई माइनस, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये वाला जो है मोस्ट स्टेबल हुआ, मोस्ट स्टेबल हुआ। फिर उसके बाद जहां प्लस माइनस है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। अब यहाँ प्लस माइनस के बीच में दूरी कम है, यहाँ प्लस माइनस के बीच में दूरी ज्यादा है। यहाँ दूरी कम, यहाँ दूरी ज्यादा। और हमने समझाया था एक जगह तुम्हें कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेज है तो वो हमेशा पास पास रहना चाहते हैं। अगर तुम उनको खींच करके दूर दूर करना चाहते हो तो इसमें तुमको खींचने में एनर्जी लगानी पड़ेगी। तुम इसको एनर्जी दोगे, जैसे स्प्रिंग को खींचते हो तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो जाती है, तुम्हारी एनर्जी खर्च हुई, स्प्रिंग की एनर्जी बढ़ गई। और जैसे एनर्जी बढ़ गई स्टेबिलिटी घट जाती है। एनर्जी ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी कम। हमने एग्जाम्पल भी दिया था कि छोटे बच्चे होते हैं, उनमें बड़ी एनर्जी होती है, उनको एक जगह बैठाओ वो बैठते नहीं है, बार बार उठ उठ कर इधर उधर भागते हैं, खेलने लगते हैं, कूदने लगते हैं, हाथ हिलाएंगे, पैर हिलाएंगे, सिर हिलाएंगे, कुछ न कुछ करेंगे, स्थिर नहीं बैठ सकते। तो मॉलिक्यूल्स में एनर्जी होने पर बिल्कुल वही होता है। तो यहाँ क्या है, तुमने इसको खींचा, दूर किया, एनर्जी इसमें तुमने एनर्जी खर्च की, उसमें एनर्जी डिपॉजिट हो गई। एंड मोर एनर्जी मीन्स लेस स्टेबिलिटी, लेस स्टेबिलिटी। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दूरी पर है, 1 2 3, ये पहला पोजीशन, ये तीसरा पोजीशन। और इसमें देखा जाए तो बिल्कुल बगल बगल में है, इसमें देखा जाए बिल्कुल बगल बगल में, और इसमें देखा जाए तो दूरी पर है। तो जहां दूरी ज्यादा है स्टेबिलिटी कम, जहां दूरी कम है वहां स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक, यहाँ ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ऐसे भी कह सकते हो, यहाँ ज्यादा अट्रैक्शन होगा, पास पास है तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा।
ज्यादा अट्रैक्शन है तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, यहाँ कम अट्रैक्शन होगा, दूर दूर है इसीलिए कम स्टेबिलिटी होगी। तो मोर अट्रैक्शन मोर स्टेबल, लेस अट्रैक्शन लेस स्टेबल। तो अगर इन तीनों की बात करी जाए तो ये सबसे ज्यादा, ये उसके बाद, ये सबसे कम स्टेबल, और बाकी दोनों को देखा जाए तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, इन दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है, बस इसमें जो चीज दाएं तरफ है उसमें वो चीज, जो चीज इसमें बाईं तरफ है वो चीज इसमें दाईं तरफ, और इसमें इसी तरह से इन दोनों को देखा जाए तो इसमें जो बाईं तरफ है इसमें वो दाईं तरफ है, लेफ्ट राइट का अंतर और कोई अंतर नहीं। तो इस तरह से इस मॉलिक्यूल को, जिसे हम पाइरोल हमने कहा था पिछले क्लास में, हमने कहा था नाम याद रहे तो ठीक, नहीं तो स्ट्रक्चर ध्यान में रखना। इसके लिए ये 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं और पांचों की स्टेबिलिटी का क्रम भी हम लोगों को खोजना था। और यही बस इतना ही छोटा सा इस क्लास का टारगेट था। छोटी छोटी चीजों को छोटे छोटे क्लासेस में तुमको सिखाते ताकि एक चीज सीखो तो फिर अगले चीज के साथ मिला करके भूल न जाओ। तो बस इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।